डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है सॉल्व एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एन एक्स वाई। सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सब्सिडियरी इक्वेशन यानी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जो कि लैग्रेंजिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की। तो लैग्रेंजिस इक्वेशंस यहाँ पर लिख रहे हैं द Lagrange's equation subsidiary equations आर। तो उसे लिखने का तरीका ये होता है कि ये सब p है, ये तो p की जगह पर आप dx लीजिए और p का जो कोफिशिएंट है उसे अपान में कर दीजिए, इक्वल का साइन लगाएंगे अगर प्लस है तो, और यहाँ q है उसके यहाँ पर dy कर देंगे और y इस q को कोफिशिएंट y स्क्वायर को नीचे लिख देंगे। फिर dz जो भी राइट हैंड साइड में है उसे आप अपान में लिख देंगे, n x y कुछ भी हो राइट हैंड साइड में उसे अपान में रख देंगे। इस टाइप से होना चाहिए, यानी p और q प्लस में होंगे या माइनस में, कोई माइनस साइन है तो इसके नीचे कर देंगे और राइट हैंड साइड में उसको अपान में कर देंगे। अब ये यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया इस तरीके का। तो हम यहाँ पर कुछ रेशियो लेंगे। अब देखना है किन फ्रैक्शंस को हम लेके इसे सॉल्व करेंगे। दो रिलेशन यहाँ पर फाइंड करते हैं, उन्हें फिर आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पर नज़र आ रहा, फर्स्ट टू इक्वेशंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, इन्हें लिख लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट टू पेयर या टू रेशियो या फ्रैक्शन कुछ भी कहते हैं आप, रेशियोज़, तो इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ये dx के अपान में x का फंक्शन है और ऐसे ही यहाँ पर dy में y का फंक्शन है, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना होगा। इसको ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस हो जाएगी। पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि आसानी से हो जा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये dx अपान एक्स स्क्वायर है, यानी इस तरफ dx है वहाँ पर x का फंक्शन है या फैक्टर है, ऐसे dy है तो y का है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी y की पावर माइनस की 2 हो जाएगी। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है जितनी पावर होती है उसमें एक प्लस हो जाता है और अपान में भी वही रहेगा। ऐसा यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी होगा। तो यहाँ पर इसको y की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी साइड और किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर माइनस एक्स के साथ हटाने के लिए हम इसको सी डैश कह देंगे, बाद में इसका नाम C1 कर देंगे, माइनस को इसके साथ में एडजस्ट करते हुए। और माइनस को ना भी एडजस्ट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल अच्छा लगेगा देखने में x प्लस और y अगर माइनस हो रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x की पावर -1 हो जाएगी, अपान में भी -1 है, ऐसे यहाँ पर भी y की पावर -1 अपान -1, और पावर को अगर प्लस करना चाहें तो अपान में लिख देंगे। इस -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आ जाएगा, और इसमें माइनस को शुरू में लिख दें तो 1 अपान x की पावर +1 हो जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और +1 है तो लिखना नहीं है। तो -1 पावर होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 है तो लिखी हुई दिख रही है आपको, ये सी डैश यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो प्लस हो जाएगा x वाला, ये भी प्लस फिलहाल हो जाएगा 1 अपान वाई, और ये माइनस का सी डैश हो जाएगा। अब इस टर्म को उधर ले जाएं, कांस्टेंट को एक साइड रहने दें, 1 अपान एक्स -1 अपान वाई इज इक्वल टू ये माइनस का सी डैश, और माइनस सी डैश को सेटिंग करके C1 हम कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेटिंग। तो इस तरीके से हमारा जो एक रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे थे तो वो मिल गया, 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू C1 हो गया। ऐसे आए तो आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंस एक्सिलरी वाला उसे 1 डाल देंगे, क्योंकि एक रिलेशन यहाँ से हमें और लेना होगा, बनाना होगा, फिर कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको आसानी रहे, हम मेरे लिए जैसे कि नज़र आ रहा हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला हम ले लेते हैं, आप सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन या रेशियो कुछ भी कह दें, या फिर
फ्रैक्शन कुछ भी कह सकते हैं, दिस यूज़ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो हमने डाल रखा वहाँ से, जो आपका सब्सिडियरी लैग्रेंज इक्वेशन आया था वहाँ से। तो उसे dx अपान एक्स स्क्वायर है और लास्ट वाला dz था अपान में एन एक्स पे, तीनों आपस में इक्वल है तो दो को आपस में इक्वल लेके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। x से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी dx के अपान में x आ गया और dz के अपान में n y आ गया। यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा dx के साथ x है ठीक है, लेकिन z के साथ में y आ रहा है। यहाँ पर वेरिएबल z आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो जाता, इंटीग्रेट हो जाता। तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसी यहाँ को कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो तो चल जाएगा। तो इसके लिए हम जो अभी सॉल्व कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 आ चुका हमारा, वहाँ से वैल्यू फाइंड करके रखेंगे। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपान एक्स इज इक्वल टू 1, ये n तो कांस्टेंट है, यहाँ पर हम 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 अपन वाई कर देंगे और dz अपन n तो लिखा हुआ है, तो 1 अपन वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ से अगर हम 1 अपन वाई को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो प्लस का 1 अपन वाई हो जाएगा, और c1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 अपन एक्स में से c1 माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू 1 अपन वाई की आई है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 अपन वाई की जगह पर पुट कर देंगे। तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पर और लिख देंगे 1 अपन वाई की जगह पर 1 अपन एक्स माइनस का c1 dz अपान में n। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 2। आप लेकिन कह सकते हैं कि z dz है तो z का फंक्शन है तो कोई बात नहीं, जो भी मल्टीपल में आप x बार की फॉर्म में इसको x की साइड dx की साइड कर देंगे तो कोई भी हम कह सकते हैं कि dz के साथ कांस्टेंट आ जाएगा। तो सारे फैक्टर्स को हम उधर ले जाएंगे, dz को अकेला रखा रहने देंगे, यानी dz को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो n का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x अपान में पहले से यहाँ पर चल ही रहा था, और ये वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि dz के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया। दूसरी साइड जाएगा dx के अपान में आ जाएगा ये 1 अपान एक्स माइनस का ये c1। अब इस 1 अपान ये x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, यानी dz की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने के बाद में n अपान ये x का x इसमें इंटू करेंगे तो x कैंसिल, ओनली 1 आ जाएगा, माइनस c1 और x का मल्टीप्लाई होकर c1x आ जाएगा। ये x का फंक्शन है। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेशन तो हमको मिलेगा यहाँ तो dz का इंटीग्रेट करने पर z मिलेगा, n तो कांस्टेंट है आप बाहर ले लेंगे। जिस तरीके से 1 अपन x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log x होता है, इसी तरीके से आप इस पूरे वेरिएबल को x मानते हुए इतना लिख देंगे। बस ध्यान रखना है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है, x के साथ कुछ भी माइनस हो रहा है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी माइनस c से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पर माइनस c से डिवाइड कर दिया। कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा हो यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं, उसको आपने इसमें इंक्लूड कर ही लिया है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर एक c2 ऐड कर देंगे। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर, और जो c1 का रोल है उसने अपना अदा कर दिया है, c1 की वैल्यू भी वापस कर देंगे जो इक्वेशन नंबर 2 से आपके सामने है, वहाँ से देख लेंगे। तो हमें दो जगह ये वैल्यू रखना है, तो एक तो हमें यहाँ पर c1 की वैल्यू रखना है 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x से। फिर डिनोमिनेटर में रखना है माइनस यहाँ पर रख दीजिए, और इसकी वैल्यू जो है 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई। हमने यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 2, तो वहाँ से हमने c2 की वैल्यू c1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना, आप मिस माइनस को यहाँ पर भी ला सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x का जब यहाँ पर इंटू होगा ऊपर नीचे कैंसिल होकर सिर्फ 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करने में माइनस का 1 होगा, और फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x का 1 में इंटू हो गया x अपन वाई हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप में लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू पेज पलट का, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो z इज इक्वल टू माइनस हमने जैसे कहा था शुरू में लिख लेंगे जो अपान वाला है, और बाकी चीज़ें अपान में वैसी रहेगी, यानी n है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई ऐसे नोट कर दिया हमने। फिर जो लॉग के साथ है उसमें ब्रैकेट हमने ओपन करना है, तो 1 माइनस 1 आ गया है और प्लस का फिर एक्स अपान वाई आ गया, जैसे कि हमने पहले भी
आपको इस कैलकुलेशन के बारे में बता दिया था। और प्लस में ये C2 चल रहा है, उसको लिख दिया। इसमें जो हमारा ये 1 है प्लस माइनस 1, वो तो कैंसिल हो जाएगा। और इसमें चाहे तो एलसीएम भी ले लें, तो z = माइनस एन, इसमें एलसीएम अगर x बाई लेंगे तो y का इधर इंटू हो जाएगा, x का वहाँ पर इंटू हो जाएगा, और log ऑफ सिर्फ यहाँ पर है x/y प्लस का C2। अगर इस माइनस इसे पलटेंगे y/x करेंगे तो माइनस आ जाएगा शुरू में, तो ये माइनस माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब प्लस में कर लीजिए, और ये डबल अपान में है ये x/y, तो उसका ऊपर जाके n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में ये y-x आ जाएगा। ये वैल्यू होगी log ऑफ, चूँकि हमने इसको पलटा है, ये y/x किया है और वो माइनस साइन हमने इसके साथ में एडजस्ट कर दिया है। प्लस का C2 हो गया, यहाँ से C2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके ये साथ में प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा z के साथ में। तो z माइनस का n(x/y-x) log ऑफ y/x, ये वैल्यू आ गई C2 की। C1 की जो वैल्यू आई थी उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला था, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ये C2 की वैल्यू है। अब इनको आंसर लिखने के तरीके दो, मतलब कई तरीके होते हैं, उनमें से हम एक तो इस तरीके से लिखेंगे फाई C1, C2 = 0 की फार्म में, तो इसका यूज़ करेंगे। तो कह सकते हैं ये हमारा जो आ गया था सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम 2 and इक्वेशन नंबर 3, द required जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन इज़, तो कैसे फाई की फार्म में हमें लिखना है। तो फाई C1, C2, C1 की वैल्यू कितनी थी, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/x माइनस 1/y, ऐसे लिखी हुई थी। और चाहे तो अब एलसीएम लेके भी सॉल्व कर दें, जो अगली स्टेप में हम दिखा देंगे। फिर ये C2 की वैल्यू ये z माइनस का n(x/y/x) एंड log ऑफ y/x, और राइट हैंड साइड में 0। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फाई इसमें एलसीएम लेंगे x/y को, तो यहाँ पर y-x आ जाएगा, और ये भी लिखा रहना है, तो ये भी आंसर है z माइनस n(x/y/x log ऑफ y/x = 0। या फिर आप आंसर इस तरीके से फाई की फार्म में ना लिखना चाहें, दोनों को आंसर इस फार्म में भी लिखा जा सकता है। यानी ये तो हो गया आपका कंप्लीट, ऐसे नहीं रखें। या फिर v = अगर आपको इस फार्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो v मतलब यहाँ पर C2 = फाई × C1 की फार्म में कहना चाहिए हमें। तो ये जो हमारा था C2 इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू है, जो कि z माइनस n(x/y/x) है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ y/x से, और ये इक्वल टू आ जाएगा फाई फंक्शन, और C1 की वैल्यू 1/x माइनस 1/y है, ऐसे छोड़ सकते हैं। या फिर आप z के फार्म में लिखना चाहते हैं तो ये राइट हैंड साइड में पहुंचा दीजिए। तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो n(x/y/x). तो आपको दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना लास्ट में, जैसे कि हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। तो या तो आपको ये करना है, इन दोनों में से कोई मतलब एक, या फिर आपको ये वाला करना है। तो लास्ट के दोनों नहीं करना है, इनमें से एक करना है। किसी मतलब इस फार्म में भी लिखा जाता है। और ये प्लस की वैल्यू चल रही थी, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस का हो गया राइट हैंड साइड में जाके, और फाई ये आप चाहे एलसीएम ले लें इसमें x/y, तो y-x आ जाएगा। ये x-y की फार्म में भी इसको लिखा जा सकता है अगर आप फंक्शन को चेंज करेंगे। अगर फाई किया तो फाई डैश या कोई और फंक्शन ले लें और माइनस कॉमन ले लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी छोड़ सकते हैं। तो दोनों ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।